ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल जिसमें कमाल हो गया। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उष्णा उष्णा खुद तो मुश्किल में फंसी ही फंसी, लेकिन अब वो कमाल को भी नहीं छोड़ेगी। उसके सामने कमाल की हकीकत आ चुकी है कि कमाल ने ही उसे ये जॉब दिलवाई, और ऐसे में कमाल कमाल के जरिए ही वो दुबई जा रही है ताकि लोग उसका फायदा उठा सके। वहां पर वो अकेली होगी, भला कौन उसकी मदद करेगा। है उष्णा के सामने सारी हकीकतें आ चुकी हैं और अब वो कमाल को तो नहीं छोड़ेगी। अपनी किस्मत पर रो धोकर, अपने ही चेहरे पर खुद को थप्पड़ों से मार मार कर अब वो पहुंच जाती है पार्टी में, जहां पर इदरान ने सबको डिनर दिया था। एक तो इरहा के वापस आने की खुशी में, दूसरा उसे एक प्रोजेक्ट मिला है उस खुशी में। खैर यहाँ पर सभी यहीं पर मौजूद थे कि आकर उष्णा जोरदार थप्पड़ मारती है कमाल को, और यहाँ पर एकदम से खामोशी हो गई। शॉक रह गए सब। ऐसे में उष्णा चीख कर कहने लगी, ये शादीशुदा मर्द जरूर है, लेकिन फिर भी इसने मुझ पर नजर रखी, मुझे ट्रैप किया, और जब मुझे मालूम पड़ा कि ये शादीशुदा है, मैं इससे पीछे हट गई, लेकिन इसने फिर भी मेरी जान नहीं छोड़ी और मुझे ट्रैप करने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि मुझे जॉब दिलवा दी। और अब ये इंसान मुझे दुबई भेजना चाहता था ताकि वहां पर लोग मेरे साथ गलत काम करें और इस तरह से ये अपनी रूह को सेटिस्फाई करे, बदला ले मुझसे। आखिर किस चीज का बदला लेना इसने मुझसे? ट्रैप तो इसने मुझे किया था। अब ये सारी हकीकतें जब इदरान ने भी सुनी तो शौक रह गया। शैला चीख उठी, इदरान तुम सिर्फ शौक होकर देखते ही रहोगे या अपनी साली को रोकोगे भी जो मेरे शौहर पर इल्जाम लगा रही है? तो ऐसे में उष्णा फिर से चीख उठी, तुम्हारे शौहर पर इल्जाम नहीं लगा रही, इसे जेल की सलाहों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही हूँ, और देखिएगा बहुत जल्द ये इंसान जेल की सलाहों के पीछे होगा। तो इदरान भी कह देता है, उष्णा तुम फिक्र मत करो, अगर तो वाकई इसने ये सब कुछ किया है तो अपने हाथों से इसकी जान ले लूंगा। अब तो यहाँ पर मारिया, कमाल और उसकी माँ शौक रह गए, क्योंकि ये गुनाह तो फिर कमाल ने किया ही किया है, बल्कि हर गुनाह वो कर चुका है, जिसकी वजह से इदरान ना सिर्फ इसे अपने घर से धक्के देकर निकालेगा, बल्कि इसका इबरतनाक अंजाम होगा। समीन भी बहन को झिझोड़ते हुए कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा इंसान बन जाओ, लेकिन तुम हर बार इसी इंसान के हाथों डसी जाती हो। तुम भी किसी की सुनती ही कहाँ हो? माँ बाप की सुनो, मेरी सुनो, तुम्हें कुछ अकल आए, लेकिन तुम सारे फैसले खुद करने चली हो, तो फिर ये ठोकरें तो तुम्हें जिंदगी में मिलनी ही मिलनी है। उष्णा रोती गई और बहन से माफ़ी मांगती गई। माँ बाप भी शर्मिंदगी के मारे अब डिनर से जल्दी ही वापस आ गए कि लोगों का सामना कैसे करें, और यहाँ पर आकर भी परेशान कि उष्णा किन चक्रों में पड़ गई। माँ बाप ने तो सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के के चक्कर में उष्णा पड़ी थी वो कमाल हो सकता है। उसका रिश्ता समीन से इस कदर गहरा हो सकता है कि समीन के और इदरान के रिश्ते में दरार पड़ सकती है। दरार तो इनके रिश्ते में नहीं पड़ेगी, दरार पड़ेगी तो अब कमाल और शैला के रिश्ते में, जो पड़नी भी चाहिए।